उससे मुझे ये एहसास हुआ कि 30,000 का नंबर बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा ये नंबर होना चाहिए। तो अब और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तो मुझे बच्चों ने कहा कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो भी बहुत डिज़र्विंग बच्चे हैं। तो मैंने अब ये फ़ैसला किया है, मैंने राना सिकंदर को ये कह दिया है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये स्कॉलरशिप जो है ये सेकंड ईयर के बच्चों को भी मिलेगा, थर्ड ईयर के बच्चों को भी मिलेगा। बच्चों, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। और आज जितनी खुशी आपको हो रही है, जितनी खुशी आई एम श्योर आपके माँ बाप को हुई होगी, आपके घर वालों को हुई होगी, आपके अजीज़ व अकारब को हुई होगी, मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आज उससे ज़्यादा खुशी आपकी अचीवमेंट की मुझे हुई है। और इतनी सारी बेटियों को माशाल्लाह स्कॉलरशिप्स लेते हुए देखकर मेरा गर्ल पावर पे जो यकीन है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। शाबाश बच्चों, शाबाश। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास दो रास्ते थे जब हमने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। तो मुझे लगा कि 72 बिलियन रुपीस का प्रोग्राम है और 30,000 डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को ये जा रहा है, तो मुझे लगा कि शुरू करने के लिए एक अच्छा साइजेबल नंबर है ये। तो जब मैं आपके पास आई, मैं मुल्तान गई, मैं बहावलपुर गई, मैं सरगोदा गई, मैं लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में गई, जब मैं आप सबके पास आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं घर बैठ जाती और आप सबको स्कॉलरशिप मिल जाता। स्कॉलरशिप तो आपको वैसे ही मिल जाना था, लेकिन ये जो मोहब्बतें मैंने यहाँ पर आकर आपके दरमियान में आकर आपसे बात करके जो आपने मोहब्बतें मुझे दी हैं, मैंने जो वो समेटी हैं, जो दुआएं मैंने समेटी हैं, जो आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मैंने समेटी है, वो उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। और जो मुझे रिस्पांस आपकी तरफ से मिला है, तमाम शहरों में ये स्कॉलरशिप गया है और मोस्ट डिज़र्विंग बच्चों को गया है। मैं अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हूँ और मैं अपने बच्चों के सामने आज सुरखरू हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक भी स्कॉलरशिप 30,000 में से ना सिफारिश पे मिला है, किसी मिनिस्टर, किसी MNA, किसी MPA, किसी रिश्तेदार की सिफारिश पे नहीं मिला। 100% स्कॉलरशिप्स जो है ना वो 100% मेरिट पे मिले माशाल्लाह। वाइस चांसलर हैं, इनकी भी जब अपॉइंटमेंट थी, पहली बार मैंने पर्सनली तमाम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करके जो मुझे बेहतरीन कैंडिडेट आपके लिए लगा उसको मैंने अपॉइंट किया एज वाइस चांसलर। और मैं, क्योंकि आपने मेरी अकाउंटेबिलिटी करनी है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तकरीबन 11 माह हो गए हैं चीफ़ मिनिस्टर्स ऑफिस में। मैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक भी अपॉइंटमेंट, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिस में हो, सेक्रेटरीज़ की हो, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हो, एक भी अपॉइंटमेंट मैंने आज तक सिफारिश पे नहीं की, क्योंकि ये मेरा ज़ाती कारोबार नहीं है जहाँ पे मैं जो चाहूँ करूँ। ये सब आपकी अमानत है और अल्लाह ताला को मैं इसकी जवाब दूँ, पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम को इसकी जवाब दूँ। ये मेरे बहुत मोहतरम मिनिस्टर्स भी तशरीफ़ रखते हैं, MNAs भी तशरीफ़ रखते हैं, MPAs भी तशरीफ़ रखते हैं। मुझे इनकी बहुत कदर है। इन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, पाकिस्तानी हैं ये, लेकिन कभी कभी ये मेरे से नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर भी हल्कों में प्रेशर आता है कि ये अपॉइंटमेंट करवा दें, ये पुलिस में SHO लगवा दें। लेकिन मैं इनकी नाराज़गी मोल ले लेती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैंने अल्लाह ताला को और पंजाब के अवाम को जवाब देना है। बच्चों,
मुझे जो फीडबैक आपसे मिला है उससे मैंने ये फ़ैसला किया है, और जितनी ज़रूरत है, अभी आपने जिन बच्चों के इंटरव्यू सुने, जो 2 बच्चियां यहाँ पर तकरीर करके गईं, वो उससे मुझे ये एहसास हुआ कि 30,000 का नंबर बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा ये नंबर होना चाहिए। तो अब और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तो मुझे बच्चों ने कहा कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो भी बहुत डिज़र्विंग बच्चे हैं। तो मैंने अब ये फ़ैसला किया है, मैंने राना सिकंदर को ये कह दिया है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये स्कॉलरशिप जो है ये सेकंड ईयर के बच्चों को भी मिलेगा, थर्ड ईयर के बच्चों को भी मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो अब नया बजट आएगा उसमें 30,000 से इसकी तादाद को बढ़ा के मैं 50,000 करूँगी इंशाअल्लाह। और सबसे खूबसूरत यादें जो मैं आपके पास से लेके जाती हूँ ना, वो तब होती हैं जब आप मुझे माँ कह के बुलाते हो, क्योंकि मैं भी आपको एक माँ की नज़र से देखती हूँ, जुनेद, मेहरुन्निसा और मानूर की नज़र से देखती हूँ। जिस तरह मैं उनको देखती हूँ उस तरह मैं आपको देखती हूँ। और जब आप मुझे माँ कह के बुलाते हो तो आप ये जानते हो ना कि आप मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हो जिस रिश्ते को कभी ज़वाल नहीं है, जो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो खून का रिश्ता है, क्योंकि वो एक माँ और बच्चे का रिश्ता है, क्योंकि वो खून का रिश्ता है, क्योंकि वो एक माँ और बच्चे का रिश्ता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि माँ का एक बच्चा जिसको सहूलतें मैसर हैं, जो अफोर्ड कर सकता है, वो तो लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़े, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, और माँ का दूसरा बच्चा जिसको वो सहूलियात, वो वसाइल, वो अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया नहीं है, वो तालीम से महरूम रह जाए। ये नहीं हो सकता। और माजी में पता नहीं कितने बच्चे सिर्फ़ इसलिए तालीम की दौलत से महरूम रह गए कि किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। तो मुझे अफ़सोस है इस बात का। जो हो गया वो हो गया। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी कि पंजाब में हर बच्चा जो डिज़र्विंग है, लायक है, पढ़ना चाहता है, मेरिटोरियस है, उसको तालीम के वो मौक़े मिलें बग़ैर उसके ऊपर फ़ाइनेंशियल बोझ डाले हुए, उसके माँ बाप पे फ़ाइनेंशियल बोझ डाले हुए, उसको वो वाले वसाइल मिलें जो एक ऐसे बच्चे को मिलते हैं जो एक एफ्लुएंट घर से आता है।